हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइनर ड्रेस, जिसके लिए हमने 2 फैब्रिक लिए हैं। हमारा जो ये ग्रीन फैब्रिक है वो हमने लिया है 1.5 मीटर और हमारा बॉटम का फैब्रिक भी हमने लिया है 1.5 मीटर। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे टॉप के पार्ट को, जिसके लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। चलिए मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे शोल्डर का पार्ट। मैं ले रही हूँ यहाँ पे 5.5 इंचेस। आर्म होल भी हम उतना ही लेंगे, 5.5 इंचेस। दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे आएगा चेस्ट का पार्ट। जितना भी चेस्ट का पार्ट हो 1/4 यानी कि 4th पार्ट करेंगे, प्लस हम 1 से 1.5 इंच स्विंग अलाउंस के लिए मिलाते हुए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पूरी लेंथ देख लेते हैं हम इसकी। तो हमने इसकी पूरी लेंथ ली है 14 इंचेस की। जहां हमारी पूरी लेंथ है वहां पे हम लेंगे 8 इंचेस और मार्क कर लेते हैं। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। अब बारी आती है आर्म होल को बनाने की। तो यहाँ पे हम आर्म होल का शेप दे देंगे। चलिए अब बनाते हैं नेक के पार्ट को। तो उसके लिए चौड़ाई हम लेंगे यहाँ पे 2.5 इंचेस और हम इसकी लेंथ यहाँ पे 2 इंचेस पे मार्क कर रहे हैं। हम सिर्फ बैक का नेक ड्रॉ कर रहे हैं, फ्रंट का हम बाद में बनाएंगे। तो बैक के नेक के लिए हमने राउंड में शेप दे दिया है। फ्रंट का नेक हम इसे ओपन करके बाद में बनाएंगे। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए हमने कट कर लिया है। चलिए अब इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे 2 पार्ट बन गए हैं, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। अब हम इसमें फ्रंट पार्ट की कटिंग देख लेते हैं। तो देखिए ये है हमारा फ्रंट का पार्ट। अब हम इसमें नेक का शेप देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्रॉस में हल्का सा लेंगे और उसके बाद हम यहाँ से देखिए लेंथ ली है हमने 4.5 इंचेस की। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने 1 साइडेड नेक बनाया है। यहाँ से इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके यहाँ से स्ट्रेट लाइन है। तो चलिए अब इस पार्ट को भी हम कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने इस तरीके का शेप कट कर दिया है। तो हमारा फ्रंट का पार्ट भी तैयार हो गया है। चलिए अब बनाते हैं बॉटम के पार्ट को, जिसके लिए भी हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। अब हमने जो टॉप का पार्ट ऑलरेडी कट किया था उसे हमने कॉर्नर पे लगा दिया है और ये हमने एक मार्क कर दिया। अब हम इस मार्क से क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर ली है। इसकी पूरी लेंथ हमने 30 इंचेस की ली है और नीचे से हमने राउंड में शेप दे दिया। तो ये तैयार हो गया है हमारा बॉटम का पार्ट। चलिए अब इसे भी कट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने कट कर लिया है। चलिए अब इसे ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 2 पार्ट बन गए हैं, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। अब हम बॉटम में जो हमारी पैटर्न है उसे बना लेते हैं। हमने कोई फोल्ड नहीं किया है और ये हमने लेंथ इसकी 28 इंचेस की ली है। अब हमने जो टॉप का पार्ट ऑलरेडी कट किया था उसे हमने बिल्कुल कोई फोल्ड किए बिना रख के यहाँ पे मार्क कर लिया। अब देखिए यहाँ से हम इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ की यहाँ तक। अब हमें देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो हमें यहाँ तक लेनी है बस। तो हमने यहाँ पर भी एक मार्क कर दिया। हम आपको दिखा देते हैं कितनी है। तो हमने इसकी चौड़ाई जो है वो 11.5 इंचेस ली है। अब यहाँ से भी हम मार्किंग शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम डाउन में जाएंगे 10 इंचेस पे। तो ये 10 इंचेस डाउन गए हम और हमने लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ से हम वापस से नीचे तक जाएंगे वी शेप देते हुए। तो ये वी शेप देते हुए डाउन में गए। अब यहाँ ऊपर से हमने लेंगे 15 इंचेस। तो ये 15 इंचेस पे एक मार्क हो गया। अब इसे हम हमारे वी शेप के साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो ये क्रॉस में लाइन ड्रॉ करते हुए दोनों लाइन यहाँ पर हमने मिला दी है। तो देखिए इस तरीके का शेप बना है हमारा। इसे भी हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने कट कर लिया है। ये बनेगा हमारा बॉटम का शेप। अब स्लीव्स बनाने के लिए इस तरीके से हमने एक ही बार फोल्ड किया है, क्योंकि 1 साइडेड स्लीव्स है हमारी।
यहाँ से हमें 7 इंचेस निकालना है, तो मैंने 7 इंचेस पे लाइन ड्रॉ कर ली। ध्यान रखिए ये कपड़ा हमने क्रॉस में फोल्ड किया हुआ है। ये 7 इंचेस पे हमने इसकी चौड़ाई मार्क कर ली। अब हमें यहाँ से डाउन जाना है, 2.5 इंचेस पे हम डाउन गए हैं और अब हम स्लीव्स का शेप दे देंगे यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे स्लीव्स का शेप दे दिया। अब हमें इसकी लेंथ बनानी है, तो लेंथ के लिए हमें यहाँ पर जो हमारा ओपन पार्ट है वहाँ पे हम ले रहे हैं 20 इंचेस, तो ये 20 इंचेस पे मार्क हो गया। और हमारा जो फोल्डेड एरिया है वहाँ पे हम लेंगे 14 इंचेस, तो ये 14 इंचेस पे मार्क हो गया। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके वी शेप बना देंगे। तो इस तरीके से कुछ मार्किंग होगी हमारे स्लीव्स की। चलिए अब इसे भी कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से कुछ हमने उसकी स्लीव्स कट की है और ये हो गया हमारा स्लीव्स का शेप। चलिए बढ़ते हैं आप स्टिचिंग की ओर। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट बनाएंगे, जिसके लिए देखिए फैब्रिक को हमने राइट साइड पे रखा हुआ है। उसके ऊपर रॉन्ग साइड पे हम इस तरीके से हमने जो और एक पार्ट कट किया था बेस फैब्रिक का उसे रख देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब हम ये नेक में और हमारा जो आर्म होल है उसमें सिलाई कर लेंगे, लेकिन आर्म होल हम सिर्फ एक ही साइड वाले में सिलाई करेंगे। तो सिर्फ हम एक ही साइड पे सिलाई करेंगे, दूसरे पार्ट में हमारी स्लीव्स आएगी। इसी तरीके से बैक के पार्ट में भी करेंगे। राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हम जो दूसरा पार्ट है उसे हम उल्टा रखेंगे। अच्छे से दोनों पार्ट को मिला लेंगे। अब हम नेक में और हमारे एक साइड के शोल्डर में सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई कर ली है। अब हम हल्के हल्के से नॉचेस लगा रहे हैं, खास करके कॉर्नर्स पे। ध्यान रखिए आपकी सिलाई ना कटे। अब हम इसे राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। बैक पार्ट में भी वही करेंगे, नॉचेस लगा के इसे राइट साइड पे टर्न कर लीजिए। तो ये देखिए हमने सिलाई करके इसे राइट साइड पर टर्न भी कर लिया है। अब हम शोल्डर फिटिंग करेंगे। तो एक पार्ट राइट है हमारा, जिसके ऊपर दूसरे पार्ट को हम इस तरीके से उल्टा रख देंगे। दोनों पार्ट को अच्छे से मिला के शोल्डर में फिटिंग कर लीजिए। ये देखिए हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। चलिए अब हम इसमें स्लीव्स अटैच कर लेते हैं। तो राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हम स्लीव्स को इस तरीके से उल्टा रखेंगे और ये पूरे में सिलाई कर लीजिए इस तरीके से। साथ ही साथ हम इसकी बॉर्डर को भी फोल्ड कर लेंगे। तो इस साइड तरीके से रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करके पूरी बॉर्डर्स को सिलाई कर लीजिए। इस तरफ भी हम वही करेंगे, बॉर्डर को इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने स्लीव्स भी अटैच कर ली है इस तरीके से इसके साथ, और बॉर्डर भी हमारी फोल्ड हो गई है। तो ये हमारा बॉटम का पार्ट में जो पैटर्न बनानी है उसमें सबसे पहले हम बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। हम ये वाला पार्ट और ये हमारा जो वी शेप है उतने में ही करेंगे। ये वाला पार्ट हमारा सिलाई में जाएगा, तो यहाँ पर हम नहीं करेंगे। ये देखिए हमने बॉर्डर भी फोल्ड कर लिया। चलिए अब हम इसे मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेते हैं। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है बॉटम का, राइट साइड पर है। उसके ऊपर हमने जो अभी फैब्रिक की बॉर्डर फोल्ड की उसे भी हम राइट साइड पे रखेंगे। अच्छे से मिला के यहाँ पर सिलाई कर लीजिए। तो देखिए ये हमारा सिलाई भी हो गई है। अब हमें टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन करना है। तो राइट पार्ट है हमारा बॉटम का, उसके ऊपर टॉप का पार्ट हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे और यहाँ पर पूरे में सिलाई कर लीजिए। बैक पार्ट के लिए भी हम वही करेंगे। राइट पार्ट के ऊपर ये हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर इस तरीके का जो हमारा टॉप का पार्ट है उसे उल्टा रखेंगे और हम पूरे में सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन कर लिया है। अब हम इस पार्ट को उल्टा कर देंगे। तो इस तरीके से इसे उल्टा कर दीजिए। इस तरीके से अच्छे से इसे अरेंज कर लीजिए। पूरे पार्ट को हम इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। अब हमें देखिए स्लीव्स में यहाँ पर दोनों आर्म होल को मिलाते हुए इस तरीके से पूरे में सिलाई करनी है। इस तरफ भी हमें यहीं से आर्म होल जहाँ से हमारा ये शुरू हो रहा है वहीं से हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि बाकी की हमने बॉर्डर को फोल्ड कर रखा है। तो यहाँ से हम पूरे में इस तरीके से सिलाई कर लेंगे बॉटम तक। ये देखिए हमने फिटिंग भी कर ली है। अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो यहाँ की बॉर्डर को इस तरीके से डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई कर लीजिए। ये देखिए हमने बॉर्डर भी फोल्ड कर ली है।
और यहाँ पर ऊपर की तरफ हमने इस तरीके से फ्लावर से पैटर्न किया। आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। तो इसी के साथ तैयार हो गई हमारा डिजाइनर ड्रेस। इसे आप जरूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।